चलिए नमस्कार, आप जुड़ चुके हो डीके सर के साथ। और अध्याय 10 से परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो उदाहरण वाले लिए है कि 5 क्वेश्चन बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनमें से एक ना एक परीक्षा में आने के 100% चांस है। कहीं ना कोई क्वेश्चन जरूर परीक्षा में पूछा जाएगा। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है वो लिए गए हैं। इनमें को आप अगर कंप्लीट कर लेंगे तो आपका पेपर सॉल्व बन जाएगा। देखिए त्रिभुज का एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात लिखा है 3:5:7 और इसका परिमाप कितना लिखा है 300। इस भूखंड का क्षेत्रफल हमको क्या करना है ज्ञात। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखेंगे और पहला क्वेश्चन क्या दिया है, हमने मान लिया अनुपात में रखकर माना x लगाते हैं, क्या लगाते हैं x। तो माना कि a बराबर कितना मान लिया हमने 3x और b बराबर कितना मान लिया 5x जो अनुपात में दिया था, और c बराबर कितना मान लिया 7x। और इसका परिमाप लिखा हुआ है। अर्ध परिमाप अलग होता है, परिमाप अलग होता है। तो परिमाप कितना लिखा है 300 का परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का क्या होता है योग। तीनों भुजाओं का क्या होता है योग। तो परिमाप कितना लिखा था 300, तो हमने 300 लिख लिया। कितना लिख लिया 300। तीनों भुजाएं कौन कौन सी थी 3x प्लस के 5x और प्लस के कितना 7x। तो 7 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 12 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो ये हो गया 300 बराबर 15x। जो संख्या गुणा में होती है वो कहाँ पहुँचती बटे में, तो 15 कहाँ पहुँच जाएंगे बटे में। x का मान 15 से इसको काटेंगे तो कितना बचेगा 15 दूनी 30 यानी कितना 20। x का मान कितना आ गया 20। अब x का मान हमने निकाल लिया, x का मान हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब x का मान कितना आ गया है 20 और हमें इन भुजाओं को निकालना है। तो इन भुजाओं को हम क्या लिख सकते हैं a बराबर 3x। तो यहाँ सबसे पहले 3 गुणा कितना रखेंगे 20, तो कितना हो जाएगा 60, ठीक है। दूसरा b बराबर क्या रखेंगे 5x बराबर 5 गुणा 20, 20 पान कितना होगा 100, ठीक है। दूसरा तीसरा क्या मान था 7x। तो हम क्या रख सकते हैं 7 गुणा कितना 20, 7 दूनी 14 140। ये तीनों भुजाएं हो चुकी। अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होगा s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे कितना 2। इन सभी भुजाओं का योग करेंगे तो इन सभी भुजाओं का a का मान कितना आ गया 60 और b का मान कितना है 100 और अगला मान कितना है 140 बटे कितना 2। इससे s का मान पता चल जाएगा यानी अर्ध परिमाप। इनको जोड़ेंगे तो 140 में 60 जोड़ेंगे 200 हो गया और 200 में जोड़ेंगे 100 तो कितना हो जाएगा 300। बात तो वही है 300 और डायरेक्ट भी रख सकते थे। 300 में 2 का भाग देंगे तो s का मान कितना आ गया 150। s का मान आ गया, a का मान आ गया, तीनों मान आ चुके हैं। a b c के मान रियल मान पता चल गया, s का मान पता चल गया। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। काय का त्रिभुज के क्षेत्रफल का। चलिए इसको हटाते हैं और हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है सबको पता होना चाहिए। s का मान भी हमको पता चल गया है, बाकी सारे मान पता चल चुके हैं। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरम का सूत्र जो पढ़ा है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है अंडर रूट में s और s माइनस a और s माइनस b s माइनस c। इसमें हमें पता है कि s का मान कितना है, a का मान कितना है, b का मान कितना है। s का मान हमें रखना है 150 और 150 माइनस a का मान कितना था 60, तो यहाँ 60 रख लिया। और b का मान 150 और b का मान कितना रखेंगे 100 और s का मान 150 और c का मान कितना रखेंगे 140। हमने ये 140 रख लिया। ये सारे मान हम रख चुके हैं, बस कुछ नहीं करना। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र निकालेंगे, ये चीज सामने आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। चलिए देखिए तो 150 जैसे कि तैसे और इधर अगर घटाएंगे तो 150 में से 60 घटाना है तो 90 बचेगा। कितना बचेगा 90
इधर घटाएंगे तो 50 बचेगा, और इधर घटाएंगे तो कितना बच रहा है, 10 बचेगा। इन सबको हम किस तरीके से लिख सकते हैं वो देखेंगे। इस 150 को हम 5 गुणा 10 लिख सकते हैं क्या? नहीं। चलिए इसको 3 गुणा 5 गुणा 10, 5 तिया कितना होगा 15, 5 टी कितना होगा 15, और 15 गुणा अगर 10 में करेंगे तो 150 हो जाएगा। 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 को 3 गुणा 10, 3 त्रिका 9, और 9 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना होगा 90। इस 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 10, और ये 10 है तो 10 ही है, ठीक है। तो 10 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना होगा 50। अब देखो 3 के कितने अंक हैं वो देखेंगे, 1 2 3, 3 के 3 अंक है, 2 जोड़ा बन गया ये 3 के अंकों का, तो 3 का अंक कहाँ आ जाएगा बाहर। 10 के कितने, 1 2 3 4, 2 अंक बाहर आ जाएंगे। 10 के कितने आ जाएंगे बाहर 2, 5 के कितने हैं 2, तो ये बाहर आ गया। अब अंदर क्या है, ये 10 के अंकों का जोड़ा बन गया, ये 10 के अंकों का जोड़ा बन गया था, ये भी जोड़ा बन गया, और ये 5 के अंकों का भी जोड़ा बन गया। अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 3, कितना बचेगा 3, 5 तिया 15, और 15 में गुणा अगर 10 रंग 100 तो कितना होगा 100, यानी 1500 √3 सेंटीमीटर में दिया था तो सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, मीटर में लिखा तो मीटर क्यूब होगा। ये इसका आंसर हो चुका है। रोज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा के हम क्वेश्चन कर सकते थे। इस तरीके से बाकी के क्वेश्चन हम इसी तरीके से हल करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटा छोटा लिखेंगे, अभी बड़ा नहीं दिया था तो एक बार में समझने में दिक्कत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात लिखा है 12:17:25, इसी तरीके का ये उसका परिमाप 540 लिखा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसा इसको किया वैसे ही इसको है सेम। और दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों परीक्षा में आए हुए हैं, एक ना एक पेपर में जरूर पूछा जाता है। इन दोनों में से दोनों पुराने क्वेश्चन हैं। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन हमने क्या लिया है, माना कि ए बराबर कितना लेंगे 12x, और b बराबर क्या मान लिया हमने 17x, और c बराबर कितना मान लिया 25x। अनुपात में अधिकतर क्या लगाते हैं x, तो हमने x लगा लिया। अनुपात में क्या लगाएंगे हम, अधिकतर x लगाते हैं, x लगा चुके हैं अनुपात में। अब देखिए इसका परिमाप कितना लिखा है 40 लिखा, 540 लिखा, तब परिमाप भी लिखा है 540 सेंटीमीटर, और परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तब परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का क्या होता है योग। तो a + b + c, परिमाप 540 सेंटीमीटर था, a का मान 12x था, b का मान 17 था, और इधर कितना था 25x। इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको हमको क्या करना है जोड़ना है, और जोड़ेंगे तो 5 7 5 12 13 और 1 14, 14 की कितनी आ गई 4x था, हासिल कितनी आ गई 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा 54x। और इधर कितना चल रहा 540, तो 540 में हम 54 का भाग देंगे, जो संख्या गुणांक होती है वो बटे में पहुंच जाएगी। तो x का मान कितना आ गया 10, x का मान कितना आ गया 10। ये x का मान आ चुका है, x का मान आ चुका। अब हमको क्या करना है, x का मान निकालने का, इनकी भुजाएं निकालेंगे। देखिए भुजाएं कैसे, a बराबर कितना हो जाएगा 12x था, तो 12 गुणा 10, तो ये हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। और दूसरा b बराबर कितना होगा, b बराबर लिखा है 17x, तो क्या होगा 17x, 17 गुणा 10, तो इसमें गुणा करेंगे तो 170 सेंटीमीटर। सी का मान कितना लिखा है, देखिए 25 लिखा हुआ है, सी का मान कितना है 25, तो सी का मान यहाँ रखेंगे, 25x था और x का मान हमको पता चल गया कितना है 10, तो 25 गुणा 10, तो ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। बस अब हमको क्या निकालना है पता है, अर्ध परिमाप निकालेंगे। ये परिमाप था s बराबर a + b + c बटे कितना 2, सबका मान पता है हमको। a का मान कितना है 120, और b का मान कितना 170,
और ये अगला मान कितना है 250 और बटे में कितना 2, इन सबको जोड़ेंगे तो ये 540 होगा, 2 का भाग देंगे तो ये कितना बचेगा 270, 27 दूनी 54, ये एस का मान कितना आ गया 270। अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी बताया था हमने, देखिए यहाँ तक कोई समस्या किसी को, ठीक है। तो अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। एस का मान हमको पता चल गया कितना है, ए बी सी के मान पता चल गए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है सबको पता है, एस और एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सबको पता। देखिए एस का मान कितना था 270, अभी बताया था 27 दूनी 54, 270 माइनस के 120 और 270 माइनस के 170 और 270 माइनस के 250, ये ए बी सी के मान रख दिए हमने, ए का मान, बी का मान, सी का मान, ये देखिए ए का, ये बी का, ये सी का, और एस का मान हमने निकाला ही था। चलिए इसको भी हटा देंगे। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरीके से निकलेगा, आप लोग देखें कहीं भी कोई समस्या हो तो बताना। 270 जैसे कि जैसे इसमें से 270 घटाएंगे, 120 में से, ये 270 में से 120 घटाना है, यानी कि यहाँ कितना बच रहा है, 0 का 0 और ये 5 में 7 में से 2 गए तो कितना बचेगा 5 और इधर 150 बचेगा, समझ गए। और इधर कितना बच रहा है, सीधा सीधा घटा सकते हो, सबको पता है कितना बचेगा 100 और इधर कितना बचेगा 20। बस हमें इनके गुणनखंड तोड़ना है। देखिए कैसे गुणनखंड तोड़ेंगे, इस 27 को क्या लिखेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 त्रिका 9 9 3 27 को गुणा 10 लिख सकते हैं। इस 150 को हमने अभी तोड़ा था, 3 गुणा 5 गुणा 10, ठीक है। और 100 को क्या तोड़ेंगे 10 गुणा 10, इसको क्या तोड़ सकते हैं 20 को, 2 गुणा 2 गुणा 5, 5 चौको 20 हो गए। चलिए सारे गुणनखंड तोड़ चुके। अब देखना 3 की कितनी संख्या है, 2 तो ये है और 1 ये है, तो 2 जोड़ा बन गए। 10 की कितनी, 1 2 3 4, जो संख्या जोड़े हैं वो सब बाहर आ जाएंगे। 3 के 2 जोड़े बन रहे हैं तो 2 अंक बाहर आ जाएंगे 3 के। 10 के कितने वाला, 1 2, 2 संख्या 10 की भी बाहर आ जाएंगी। और 5 की कितनी है, 5 का भी एक अंक जोड़ा बन रहा है तो 5 का अंक भी बाहर आ जाएगा और 2 का अंक भी बाहर आ गया, सबके जोड़े बन गए। अंडर रूट में क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बच रहा है, ये सबको पता है, ठीक है। इन सब का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा कितना 10, 3 त्रिका 9, तो ये हो गया 9 और ये 0 ये 0 ये भी 10 हो रहा है तो 3 0 लगा देंगे। और ये लिखा काय में था सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर क्यूब, तो 9000 सेंटीमीटर क्यूब। ये दूसरा क्वेश्चन है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाला 9000 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला तीसरा क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे ध्यान से। क्या लिखा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज क्या परिमाप 30 सेंटीमीटर उसकी बराबर भुजाएं, बराबर भुजाएं, भुजाएं 12 सेंटीमीटर की लंबाई की हैं और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए हम देख सकते हैं इनको, देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा था, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर, इसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की लंबाई है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो समद्विबाहु इनकी यानी 2 भुजाएं बराबर, कितनी भुजाएं बराबर 2, समद्विबाहु, समबाहु होता तो 3 भुजाएं बराबर होती, समद्विबाहु है, इसका परिमाप भी दिया है। तो माना ए बराबर बी और बराबर कितना 12, कितना लिखा हुआ है, चौथा क्वेश्चन है, तीसरा है, इसकी बराबर हो जाए कितनी थी 12, तो ए और बी बराबर कितना मान लिया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और परिमाप कितना लिखा है, परिमाप हमको दिया है, माना परिमाप कितना लिखा है 30 सेंटीमीटर, ये तीसरा क्वेश्चन है। चलिए देखिए
तब परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग। तो परिमाप 30 दिया था और a का मान भी 12 है, b का मान भी 12 है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी। तो 12 और 12 कितने हो गए, 24, 24 को ले आएंगे बराबर के इस तरफ, तो ये काय हो गया माइनस, 24 में 30 घटाएंगे कितना बचेगा 6, सी का मान कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, सी का मान कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो हमें तीसरी भुजा भी पता चल गई। अब हम एस बराबर लगाएंगे, तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी और बटे कितना होगा 2। तो हम इस फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, ए का मान पता है 12, बी का मान भी 12, सी का मान 6, जोड़ेंगे बटे में 2, तो 12 दूनी 24 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 30, और 30 में 2 का भाग देंगे तो कितना बचेगा 15 सेंटीमीटर। तो एस यानी अर्ध परिमाप पता चल गया कितना है 15 सेंटीमीटर। अब अर्ध परिमाप पता चल गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला पता है एस और एस माइनस के ए, ये हीरोन का सूत्र या हैरो का सूत्र इसी को बोलते हैं, या त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, ठीक है। तो एस और एस माइनस बी और एस माइनस सी, इसमें मान रखेंगे हम काय के मान हमारे पास। सबसे पहले देखो एस का मान कितना है 15, तो हम कितना रखेंगे 15, एस का मान कितना था 15, तो 15 रख लिया। और ए का मान कितना है, देखिए ए का मान 12 है, तो यहाँ 12 रखेंगे, 15 माइनस के 12, इधर 15 माइनस के 12, बी का मान भी 12 था, इधर 15 माइनस सी का मान कितना था 6, तो 6, इधर 15, यहाँ से घटाएंगे तो 3 बचेगा, और यहाँ से भी घटाएंगे तो 3 बचेगा, और यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, कितना बचेगा 9। तो 3 त्रिका 9, ये जोड़ा बन गया, अगर इनका दोनों को गुणा कर देंगे 3 त्रिका 9, 9 की 2 संख्या है, यानी 9 का अंक बाहर और अंदर कितना बचेगा 15 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, और मीटर में होता तो मीटर। ये अगला क्वेश्चन का आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अंतिम 2 क्वेश्चन और बचे हुए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं, अब इसमें 2 भुजाएं दे दी, इसमें एक भुजा थी, बाकी समद्विबाहु त्रिभुज वाला था। इसी प्रकार से इसको करेंगे, देखिए चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले आप। क्वेश्चन में दिया क्या, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, और परिमाप कितना है 32, और इसका हमको क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो माना क्वेश्चन नंबर 4, माना ए बराबर कितना मान लेंगे 8 सेंटीमीटर, और बी बराबर कितना मान लेंगे, चौथा क्वेश्चन है, कितना मान लेंगे 11 सेंटीमीटर। परिमाप हमको दिया है, जिस तरीके से अभी किया था वैसे ही करेंगे। परिमाप कितना लिखा हुआ है 32 सेंटीमीटर, तो ये परिमाप हो गया। अब सबको पता है परिमाप बराबर क्या होता है, बहुत बार कर चुके ऐसा, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों भुजाओं का योग। परिमाप कितना था 32, ए का मान 8 है, बी का मान 11 है, और सी का मान पता नहीं, ये हो जाएगा 19। जोड़ेंगे 11 8 कितना हो रहा है 19, और 19 जाएगा बराबर की इस तरफ, तो 32 में से 19 घटाना है, 32 में से 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए। 32 में से 19 गया तो एक 20, और 32 में से 19 घटाना है। सबको पता है कैसे घटा सकते हो, नहीं आ रहा इस तरीके से लिख लो। 12 में से 9 गए, 3 बचेंगे, इधर कितना हो जाएगा 2, एक 13 बचेगा, कितना बचेगा 13, सबको पता है। और नहीं तो आप डायरेक्ट घटा सकते हो, ये तो छोटी सी चीज़ है। तो 13, सी का मान कितना आ गया 13, तो सी का मान सेंटीमीटर में मानेंगे, सी का मान 13 सेंटीमीटर। सबके मान पता चल गए। अब मैं अर्ध परिमाप निकालेंगे, तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी और बटे 2। ए का मान कितना था 8, बी का मान 11 और सी का मान 13, बटे कितना 2। सबको जोड़ोगे 32 होगा, देख लो करके 32, और 32 में 2 का भाग देंगे तो कितना बचेगा 16 सेंटीमीटर। तो अर्ध परिमाप एस का मान कितना आ गया 16 सेंटीमीटर।
अब क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला सबको पता है, हीरोन का सूत्र या हैरो का सूत्र, बात एक ही है। पहले इसको अभी हीरोन बोलते, पहले हैरो बोलते थे। एस माइनस के ए, एस और एस माइनस के ए और एस माइनस के बी और एस माइनस के सी, इसमें सारे मान रखना है। एस का मान था 16 तो 16 रख दिया, 16 माइनस ए का मान 11, 16 माइनस बी का मान कितना है, बी का मान देखिए, ए का मान तो 8 था तो 8 रखेंगे सॉरी, और बी का मान कितना है 11 तो 11 रखेंगे, और सी का मान 16 माइनस के 13। यहाँ कितना बच रहा है देखिए, ये 16 में से 8 गए तो 8 बचे, और ये कितने बच रहे हैं 5, और इधर कितना बचेगा 3। गौर से देखिएगा, इसमें से कुछ बाहर आ रहा है क्या, तो इस 16 में से तो 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन इन दोनों में से ये 15 हो रहा है, 15 28 हम तोड़ेंगे तो सही है, तो इसको तोड़ेंगे तो 2 8 गुणा 2 लिख सकते हैं, 8 दूनी 16, 2 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 5 गुणा 3, तो ये 8 दूनी 16 और ये बाकी चीज़ें सही है, 8 का जोड़ा बन गया, बाहर आ जाएगा। 8 का अंक कहाँ गया बाहर, और अंदर क्या बचेगा 5 3 या 15, कितना बचा 5 3 15, 15 दूनी कितने होते हैं 30 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर हो गया। ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4। और आज का अंतिम क्वेश्चन कौन सा है, 5वां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या था। चलिए बाकी क्वेश्चनों को हटा देते हैं, ये सब हो चुके हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, ये इन सबको हटा दीजिए। चलिए क्वेश्चन इसी तरीके से करना है, क्या दिया है, एक फ्लाईओवर त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। विज्ञापन प्रति वर्ष 5,000 रुपये मीटर प्रति स्क्वायर की दर प्राप्ति होती है। कंपनी ने एक दीवार का विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर दी, उसने कुल कितना किराया दिया होगा, ये हमको बताना है। देखिए हम इसको कर सकते हैं। चलिए देखिए अपन क्या कर सकते हैं, 5वां क्वेश्चन, माना कि ए बराबर 122 मीटर, बी बराबर 22 मीटर और सी बराबर 120 मीटर, ये तीनों भुजाएं दी गई, हमने लिख लिया। और एस बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, परिमाप निकालेंगे, सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो देखिए 122 22 और 120 बटे 2, इनको जोड़ेंगे, तो सबसे पहले जोड़ेंगे तो 2 का 2, 2 दूनी 4 दूनी 6 और 1 और 1 2, 262, 262 को अगर काटेंगे तो 100, चलिए 1 मिनट रुकिए, इनको जोड़ना है तो 2 1 मिनट, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 122 22 और 120, ये हो जाएगा 264 होगा, 264, इसमें 2 का भाग देंगे तो 132 बचेगा सेंटीमीटर, ये आ गया एस का मान, ठीक है 132। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल वही हेरोन का सूत्र लगाएंगे, एस और एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, बाकी चीज़ें लिखी रहने दीजिए, अभी जब जरूरत पड़ेगी तो हम लिख लेंगे। बहुत शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे, एक एक चीज एक एक पॉइंट क्लियर होगा। हमने सिर्फ अभी तीनों भुजाएं ली हैं और कुछ भी नहीं लिया है, तीनों भुजाएं लिख दी, अर्ध परिमाप हमने निकाल लिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल, तो 132 माइनस ए का मान 122 और 132 बी का मान 22,
इधर 132, सी का मान 120। चलो इधर 132 जैसे को तैसे, इधर इनमें से इसको घटाएंगे तो 10 बचेगा, और इधर इसमें से इसको घटाएंगे तो 110 बचेगा, इधर इनमें से इनको घटाएंगे तो सिर्फ 12 बचेगा। कितना? 12। चलिए इनके गुणनखंड तोड़ते हैं, तो इसको लिखेंगे 11 गुणा 12, 132 होते हैं, गुणा 10, और इसको लिखेंगे 10 गुणा 11 गुणा 12। सब गुण 132 के गुण 11 गुणा 12 गुणा करो 132 होगा, 10 जैसे कि तैसे 110 को 10 गुणा 11, और ये 12 के 12। सारे अंक डबल बार हैं, सारे अंक बाहर आ जाएंगे, 11 का अंक बाहर, 12 का अंक बाहर, और 10 का अंक बाहर, सबके डबल है। 11 की 2 संख्या हैं, 10 की भी 2 संख्या हैं, 12 की भी 2 संख्या, इनका गुणा करेंगे तो 1320 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया इसका रोज का क्षेत्रफल निकालना। अब क्षेत्रफल निकाल चुके, हमको क्या ज्ञात करना है वो हमको पता होना चाहिए। वो कह रहा है कुल किराया, क्या बताना हमको? कुल किराया। चलिए अब इसको हटाते हैं। ये क्षेत्रफल आ गया 1320, जगह कम है अपने पास, चलिए क्षेत्रफल आ गया 1320। कुल किराया, कुल किराया निकालना है, तो हम किराया निकालेंगे। कुल किराया नीचे दिया गया, क्षेत्रफल गुणा दर गुणे समय, ये फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि दर भी दी है, समय भी दिया है, और क्षेत्रफल भी। क्षेत्रफल कितना था? 1320, दर कितनी थी? 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की थी, और समय कितना था? 3 माह। टोटल कितने होते हैं? 12। तो गौर से देखिएगा, इस बार समय को क्या लिखेंगे? 3/12, क्योंकि 3 महीने थे टोटल, एक वर्ष में 12 महीने होते, तो 3 क्या लिखेंगे? 12, 3 महीने कटेगा। 12 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 1100 बार। 11 5 55, और 55 3 165। 11 गुणा 5 में करेंगे 55, और 55 का गुणा 3 में करेंगे तो 165। ये हो गया 165, 3 जीरो ये थे, 1 जीरो ये हो गया, तो 4 जीरो रुपए। 1,65,000 रुपए टोटल विज्ञापन खर्चा कितना होगा? 1,65,000 रुपए उनको किराया मिलेगा। ये था 5वां क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन। और इसी प्रकार के क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए बने रहिए वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। इसकी बाकी के जो चैप्टर रह गए हैं, कल संडे है, कल ही हम उनकी वीडियो अपलोड कर देंगे सारे चैप्टरों के। आप इस वीडियो को देख लो, परीक्षा में बहुत अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हर चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। इन वीडियो को अगर देख सकते हो, आपका पेपर बहुत शानदार ही जाएगा। चलिए नमस्कार।